हेलो डिवाइन टैरो फैमिली, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, ये रीडिंग काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि आप इस रीडिंग तक आए हो तो जरूर कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, अब मैं आपको बताती हूँ। ये टॉपिक रहेगा कि आप दोनों का मिलन कब होगा। यदि आप दोनों नो कॉन्टेक्ट में हो, ऑन एंड ऑफ कॉन्टेक्ट में हो, लेस कॉन्टेक्ट में हो, या बातचीत नहीं हो रही, सेपरेशन काफी लंबा जा रहा है और आप जानना चाहते हो, वेट कर करके थक गए हो और ये जानना चाहते हो कि कब होगा उनसे आपका मिलन, कब मिलोगे दोनों और क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है, कब मिलने के चांसेस हाई है। ओके, कब तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, नहीं करना है, सब आज इस रीडिंग में देखने वाले हैं। आपको करना क्या है, आपको करना है अच्छे से अपने पार्टनर का ध्यान। चलो अच्छे से ध्यान कर लो अपने इष्ट देव का अपना, और चलो हम देखते हैं क्या है आपके पर्सन की एनर्जी, कब मिलन होगा आप दोनों का। डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स बताएं मुझे ये व्यक्ति की सोच, जिस व्यक्ति को मेरे व्यूवर्स याद कर रहे हैं, जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, जिनसे ये प्यार करते हैं, जिस भी पर्सन के बारे में इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, देख रहे हैं, उस पर्सन की एनर्जी बताएं कि इस पर्सन की एनर्जी क्या है इस वक्त, ये पर्सन क्या सोच रहे हैं इस वक्त। क्या सोच है इस व्यक्ति की मेरे व्यूअर्स को लेके। गिल्ट, कुछ तो हुआ है, ठीक है, कुछ तो ऐसा हुआ है जो इंसान काफी गिल्ट में है। सेपरेशन, आप दोनों में सेपरेशन चल रहा है, देखेंगे हम, ठीक है। पॉलिटिक्स, भाई बहुत बुरा हुआ है। पेशेंस, द बर्डन, we have the past life, we have the guilt, one more card universe, one more card। मिलन कब होगा, मिलन कब होगा, इन दोनों का मिलन की पॉसिबिलिटीज क्या है, मिलन कब होगा, मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर का मिलन कब होगा। करेज, क्या बात है, लाइक लिटरली आई एम शॉक्ड। भाई आप लोगों ने तो मुझे शॉक दे दिया राइट चलो देखते हैं मिलन कब होगा। कब होगी इन दोनों की मुलाकात। चलो सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पे आपके और आपके पर्सन की मुलाकात कब तक होगी। सबसे पहले मैं बात करूंगी उनकी एनर्जीज के बारे में, राइट, ताकि आपको आइडिया लग सके ये आपके पर्सन की रीडिंग है या नहीं है। यहाँ पे जो एनर्जीज आपके पर्सन की नजर आ रही है, वो क्लियरली नजर आ रहा है कि ये इंसान जो है खुद को सरेंडर कर चुके हैं डिवाइन के सामने, यूनिवर्स के सामने। कहीं ना कहीं इन्होंने खुद को सरेंडर कर दिया है, क्योंकि इन्होंने पास्ट में बहुत सारे पॉलिटिकल माइंड गेम्स खेले हैं आपके साथ, राइट। बहुत सारा पॉलिटिकल माइंडसेट इनका रहा है आपकी और इन्होंने ऐसा भी सोचा कि आपको कुछ पता नहीं चलेगा, आप कुछ नहीं जान पाओगे, आप कितना भी पता लगाने की कोशिश करो, कितना भी सफर कर लो, बट आप नहीं जान सकते, राइट। इस तरीके की सोच ने कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को बहुत दूर तक वो सब करने पे इनका मन हो सकता है, या मन के बहकावे में आ गए, कुछ तो ऐसा इन्होंने अपने लिए सोचा। इस मन के बहकावे में कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपके साथ बहुत गलत किया, इस रिलेशनशिप को एक बर्डनफुल सिचुएशन में डाला, रिलेशनशिप को बर्डन समझा। प्लस ये कनेक्शन आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन था, इस कनेक्शन को इन्होंने इग्नोर किया, समय रहते समझा नहीं, समय रहते इस कनेक्शन के लिए कोई एक्शन नहीं लिया इन्होंने, कोई अपॉर्चुनिटी, किसी तरीके की कोई जो है कुछ भी इन्होंने ऐसा नहीं किया जिससे आप दोनों के रिलेशनशिप ठीक हो सके, राइट। और सेपरेशन का सामना तो देखो ये व्यक्ति कर रहे हैं, नो डाउट कि ये सेपरेशन का सामना नहीं कर रहे, डेफिनेटली ये सेपरेशन का सामना कर रहे हैं। साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपके साथ जो इनका पास्ट लाइफ कनेक्शन चल रहा है, ठीक है, इस पास्ट लाइफ कनेक्शन के बारे में हो सकता है ये इंसान नहीं जानते थे, राइट। और इन्होंने बहुत सारी मिस्टेक की, बहुत सारी गलतियां की इस रिलेशनशिप में। अब ये पेशेंस रख रहे हैं, भाई शांति से बैठ रहे हैं कि क्या वो दिन अब आएगा दोबारा जब आप इनको अप्रोच करोगे, क्योंकि इन्होंने आपके साथ पॉलिटिक्स किया है। पॉलिटिक्स यानी कि आपके साथ इन्होंने माइंड गेम्स खेले हैं, आपको बिना वजह परेशान किया इन्होंने, या फिर आपसे झूठ कहा। लिटरली यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्सन ने आपको झूठ बोला है, राइट। इस इंसान ने आपको झूठ क्यों बोला,
हो सकता है इनके लाइफ में कोई और सिचुएशन थी, या फिर इस पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, बिकॉज 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। पेशेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है, पॉलिटिक्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली कोई थर्ड पर्सन की एंटर की वजह से कोई थर्ड पर्सन एंटर हुआ आप लोगों की लाइफ में, ठीक है। उसके एंटर होने के बाद आपके पार्टनर जो है सब कुछ देख रहे थे, आपके पार्टनर सब जानते थे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। ईच एंड एवरीथिंग इस इंसान को पता था, ठीक है। सब कुछ ये पर्सन जानते थे, फिर भी ये आपको बेवकूफ़ बना रहे थे, चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। इनको ऐसा लग रहा था कि जब ये चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेंगे आपके सामने तो इनकी जो है वो इमेज कम हो जाएगी आपके सामने। इस इंसान का जो है वो कहीं ना कहीं ईगो लेवल हर्ट होगा, राइट, इमेज कम हो जाएगी। और इनको ऐसा लग रहा था कि जो कुछ भी ये कर रहे हैं, राइट, वो सब कुछ सही है, जो कुछ भी ये इस टाइम पे कर रहे हैं वो सब कुछ सही है, इनको ऐसा लग रहा था। बट उसमें से कुछ चीज़ें ही इनके लिए जो है वो सत्य थी, ठीक है, बाकी सब छल था, दिखावा था जो इस थर्ड पार्टी से इनको मिला है। अब इनको अक्ल आई है और कहीं ना कहीं बहुत गिल्ट फील कर रहे हैं। लिटरली आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे हैं। क्यों पता है? क्योंकि इन्होंने ना समय के साथ साथ कुछ एक्शंस नहीं लिया। हाल फिलहाल में इनको रियलाइज़ हुआ है, यानी कि कुछ दिन पहले इनको रियलाइज़ हुआ कि इनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। इनको इस तरीके की गलती में नहीं जाना चाहिए था, इनको इस तरीके से खुद को प्रिटेंड नहीं करना चाहिए था। इस इंसान ने कुछ ज़्यादा ही ओवर करके दिखाया है, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्शंस या ओवर चीज़ें अपने लिए कर ली, जिस वजह से आज इनको पछतावा हो रहा है। वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पे, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन। आगे और भी राशियाँ आएंगी तो मैं बताऊंगी, बट फिलहाल के लिए वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन है यहाँ पे। जैमिनी और लिब्रा भी है, जैमिनी एंड लिब्रा है, ओके। जैमिनी मिथुन राशि होती है, लिब्रा तुला राशि होती है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। दी मून का कार्ड बता रहा है कि ये इंसान ना हमेशा कंफ्यूजन में रहे कि इनको थर्ड पार्टी के बारे में आपसे बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, या वो थर्ड सिचुएशन इनके करियर की हो, फैमिली की हो, बिकॉज आप लोगों के केसेस में हर किसी की सिचुएशन अलग हो सकती है, राइट। बट जो मेजर सिचुएशन यहाँ पे निकल के आई है, जो मेजर चीज़ें निकल के आ रही है, मैं आपको वो बता रही हूँ। हो सकता है ये इंसान आपको बताना चाहते थे, बट ये जब अपने आप को देखते थे ना, अपनी परछाई को देखते थे, अपनी शैडो को जब देखते थे ना, तो इनको ऐसा लगता था कि मैं बहुत गलत कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए, ठीक है। और फिर इनको रियलाइज़ होता है नहीं नहीं, और मुझे तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ही आम लगती है, यानी कि इनके लिए बहुत नॉर्मल बात थी। सच बताऊं तो आपके पार्टनर के लिए बहुत नॉर्मल चीज़ थी। इनको ऐसा लगता था कि जैसे वो आपसे बात करते हैं, जैसे आपके साथ उठते बैठते हैं, वैसे इस इंसान के साथ भी उठ बैठ लेंगे, ठीक है। इनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, राइट। बट अब धीरे धीरे इनको समझ में आ रहा है, जब थर्ड पार्टी किसी और से बात कर रही है या कर रहा है और इनको हर्ट हो रहा है ना, तब इनको समझ में आ रहा है कि उस टाइम पे आपको कैसे हर्ट हो रहा होगा। देखो, ये आपसे प्यार करना और इनके लाइफ में थर्ड पार्टी आना, फिर ये किसी और के साथ गए, किसी और से ये प्यार करने लगे और वहाँ थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट किसी और से हो गया, तो ये सिचुएशन नहीं है, ये एक कर्मा है। जो इन्होंने आपके साथ किया वो चीज़ें रिटर्न बैक में इनके साथ हो रही है, ठीक है। तो इसे कर्मा समझो, और इस इंसान को बहुत ही स्ट्रांग लेवल का कर्मा फेस करना पड़ा है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि भाई जो भी हो, अब मुझे अपने पार्टनर के पास लौटना पड़ेगा, उससे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और जब ये कर्मा इनको मिला ना, लिटरली ये बहुत हर्ट हुए और ये गिल्ट फील करने लगे। इनको ऐसा लगा कि आपके साथ इनका जो कनेक्शन था वो तो पास्ट लाइफ कनेक्शन था, आपके साथ जो इनका प्यार था वो काफ़ी स्ट्रांग लेवल का था। सेपरेशन जो ये फेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनकी गलती है। सो सब कुछ ये मान रहे हैं, ठीक है, सब कुछ ये मान रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें ये नहीं मान रहे, डेफिनेटली ये चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आपके पर्सन की एक्वेरियस राशि हो सकती है, ठीक है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी यहाँ पे। अभी इंसान ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चाहे वो करियर हो, ठीक है, चाहे जॉब में रहते हैं या फिर अपना काम कर रहे होते या कुछ भी चीज़ों से ये डील कर रहे होते, हर वक्त आपके बारे में सोचते हैं। और इनको हर वक्त ये एहसास होता है कि इन्होंने जो देखने वाली चीज़ें थी, जिस चीज़ को प्रायोरिटी देना चाहिए था, जिस चीज़ पे इनको ध्यान देना चाहिए था, कहीं ना कहीं इन्होंने समय रहते उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, समय रहते उस चीज़ को प्रायोरिटी नहीं दी। अब कहीं ना कहीं इनको सारी चीज़ें झेलनी पड़ रही है, दिक्कतें आ रही है इनके लाइफ में और बहुत सारी चीज़ों से इनको सामना करना पड़ रहा है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी यहाँ पे, ओके। जितनी राशियाँ निकल के आई थी मैंने आपको बता दी, आगे और आती है तो मैं बताऊंगी।
यस, ये पर्सन अपनी गलतियों का रियलाइज कर रहे हैं। बहुत टाइम पहले ना इनको इस चीज का रियलाइजेशन नहीं था, लिटरली इस टाइम पे कर रहा है। सो चलो देखते हैं भाई कब तक आप दोनों के मिलन के चांसेस है। क्योंकि देखो, जब तक सामने वाले को अपनी गलती का नहीं पछतावा होगा ना, जो रिग्रेट ये कर रहे हैं ना इस वक्त, कहीं ना कहीं इसमें समय जरूर लगा, ठीक है, इसमें समय जरूर लगा, बट आपको क्लैरिटी मिल गई, राइट। आप क्लियर हो गए, आपको क्लैरिटी मिल गई। और आपको क्लैरिटी भी इसीलिए मिली ना क्योंकि इस इंसान को इनके गलती का जो है वो कर्मा मिला, राइट। जो इन्होंने आपके साथ किया सेम चीजें इनके साथ हुई, तो इनको अक्ल आ गई, समझ में आ गया कि इन्होंने कितना गलत किया था आपके साथ। अब ये आपके लिए एक्शन लेने को रेडी होंगे, अब ये आपके लिए जो है एफर्ट डालने को रेडी होंगे। पास्ट में क्या था ना, इतना इनको मतलब नहीं था, इतना एफर्ट्स वगैरह में ये इंटरेस्ट नहीं लेते थे, इतना एफर्ट डालना भी नहीं चाहते थे आपकी ओर, राइट। बट अब इनको कहीं ना कहीं अक्ल आ रही है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं करेज की एनर्जी को। क्लैरिफाई दी करेज, करेज की एनर्जी को क्लैरिफाई करें डिवाइन। बताएं मुझे कब होगा वर्स के पार्टनर का मिलन। क्लैरिफाई करें इस एनर्जी को। क्या बात है, किंग ऑफ सोर्ड्स। भाई बहुत जल्द होगा, ये पर्सन आपके लिए बहुत जल्द कोई डिसीजन लेंगे, ऑलरेडी ये प्लान कर रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। जो नेगेटिविटी थी, जो लोग थे, चाहे वो फैमिली हो, चाहे इनके फ्रेंड्स हो, या कोई ऐसा इंसान हो जो इनको बहुत ज़्यादा आइडिया दे रहा था, ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा बहका रहा था हर एक चीज़ों के लिए, इनको जो है चीज़ें जो है नहीं करने दे रहा था, उन सारे लोगों को, नेगेटिविटी को ये गुड बाय बोलने वाले। और जिस समय इंसान अपनी नेगेटिविटी को गुड बाय बोल देता है ना, डेफिनेटली वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ करने का हिम्मत रखता है, राइट, बहुत कुछ कर पाता है। क्लैरिफाई दी करेज, करेज की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ कप्स, अभी आपको अपना प्यार का प्रपोजल देंगे। देखो कैसे यहाँ पे हार्ट ही हार्ट है, ठीक है, इनके कप से कितना ज्यादा प्यार उछल रहा है, निकल रहा है भाई, छलक रहा है, ठीक है, क्लियरली आपको नजर आ रहा होगा। अब ये देने को रेडी है। उससे पहले कितनी बुरी कंडीशन में थे ये इंसान, कितनी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में थे, राइट। जब से इन्होंने लेट गो किया, सारी चीजों को जाने दिया, उसके बाद से देखो इनमें 360 डिग्री का चेंज आ गया। अब इनको लग रहा है कि हाँ, मुझे अब सामने वाले को जो है वो अपना प्यार का कप देना पड़ेगा, अब सामने वाले को अप्रोच करना पड़ेगा। और जब सामने वाला मान जाएगा या मान जाएगी, सो डेफिनेटली हम दोनों का समय जो है वो पलट जाएगा। यानी कि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पे मैरिज, लव, स्टेबिलिटी, मनी, लक, पॉजिटिविटी, ओके, बहुत सारी चीजें आपका वेट कर रही है इस रिलेशनशिप में, बहुत सारी चीजें इस रिलेशनशिप में वेट कर रही हैं आपका, राइट। और बहुत जल्द इस रिलेशनशिप में जो है चेंजेस आ सकते हैं, बहुत जल्द आपको इस रिलेशनशिप में चेंज दे सकता है आपके पार्टनर के साइड से, ओके। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ गया, समय अब आपके फेवर में होगा। एस ऑफ कप्स, आपके राजा या रानी कप लेके खड़े हैं, बस इंतजार है, वेट है तो सिर्फ और सिर्फ आपका कि अब कब आप आओगे, कब यस बोलोगे, कब इनको वो हिंट दोगे आप कि आप भी रेडी हो, ठीक है। आपके रेडी होने का वेट किया जा रहा है कि आप कब आओगे इनके पास। स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे जो राशियां आ रही है मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी क्लियरली बता रही है कि यस, अब ये इंसान रेडी है आपके लिए। यस, ये पर्सन अब आपके लिए वो सारी चीजें करना चाहते हैं जो लाइक लिटरली आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा, या कभी एक समय आपने इमेजिन किया होगा इन चीजों को कि मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए, मेरे साथ ऐसा होना चाहिए, या मैं ऐसा डिजर्व करता हूँ, या मैं ऐसी डिजर्व करती हूँ। कुछ ना सब आपने सपने में सोचा था, ठीक है, बट इन रियलिटी आपके साथ होने जा रही है। सो क्लेम करो, जितना हो सके इस एनर्जी को क्लेम करो, शेयर करो, ताकि आपके अंदर जो ये दुख, दर्द, पीड़ा जो भी आपके रिलेशनशिप में चल रहा है सब लेट गो हो जाए, सब खत्म हो जाए, सारी चीजें जो है अपने आप शांत हो जाए और आपके पार्टनर के साथ रियूनियन हो जाए, ठीक है। सो बहुत जल्द आपके साथ जो है चीजें सॉल्व होने वाली है। सो कर दो भाई जल्दी से क्लेम। एंड जो भी बर्डन है ना, उसको बर्डन की तरह मत देखो, ठीक है। सोचो कि एक लाइफ लेसन था और आपके लिए भी, आपके पार्टनर के लिए भी हो सकता है इस सेपरेशन में, इस जर्नी में आपने भी बहुत सारा सफ़र किया। सो एज अ लाइफ लेसन इसको लेकर के आगे बढ़ जाओ। जितना बर्डन फील करोगे, जितना अफसोस करोगे, जितना आप ओवर थिंकिंग करोगे, आप उतना ज़्यादा जो है वो कहीं ना कहीं खुद को परेशान करोगे, राइट। सो चीज़ों को कभी कभी लेट गो कर देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि यस मुझे कर देना चाहिए, मुझे इन सारी चीज़ों में कुछ नहीं रखा, सो यस यू कैन, राइट। अगर नहीं हो रहा है सो
समय के साथ साथ चीज़ें तो ठीक हो ही जाती है, राइट। यहाँ पे देखो दी हर्मिट का कार्ड है, ये इंसान अकेले में ही कहीं ना कहीं पछतावा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेट वाली एनर्जी दिख रही है कि अकेले में ही पछता रहे हैं, ठीक है। अब गॉसिप भी नहीं करते लोगों के साथ, पहले इनका क्या था, बहुत गॉसिप करते थे, यहाँ वहाँ की चीज़ें बहुत डिस्कस करते थे लोगों के साथ, बट राइट नाउ ये इतना ज़्यादा गॉसिप भी नहीं कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि गलती इनकी थी, इन्होंने सिचुएशनशिप क्रिएट किया रिलेशनशिप में, प्यार की जगह इन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस लेकर आए इस रिलेशनशिप में, बहुत परेशान किया आपको, तो अब ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अब जो करेंगे सिर्फ और सिर्फ आपके और इनके रिश्ते को ध्यान में रख के करेंगे, ठीक है। सो आपके पार्टनर को टोटली लाइक यहाँ पर रियलाइज हो चुका है। सो डेफिनेटली वो समय बहुत करीब है, दी व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया, वो समय बहुत करीब है जब ये इंसान आपको अप्रोच करेंगे, राइट। सो राशियां मैंने आपको बता दी, अब मैं बताती हूँ आपको नंबर्स। नंबर है यहाँ पे 10 जो एंडिंग का दिखा रहा है, बहुत जल्द कुछ एंड होने वाला आप दोनों में। नंबर 7 आप दोनों की स्पिरिचुअल कनेक्शन को बता रहा है कि आप दोनों के अंदर कोई ना कोई डेफिनेटली स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों का, राइट। 7 की एनर्जी आई है। नंबर 1 है, नंबर 19, नंबर 10 अगेन 10 मिला है, ओके। सो यहाँ पे कुछ ना कुछ एंड होगा और आपके लिए एक नई शुरुआत आ रही है। एंड नंबर 12 1 2 12, ठीक है। एंड नंबर 3 की एनर्जी है। सो यस गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। यदि रीडिंग आपको पसंद आई, अच्छी लगी, रेजोनेट किया तो कर दो भाई जल्दी से लाइक वीडियो को, ओके। चैनल पे पहली बार आए हैं तो कर दो सब्सक्राइब। मेरा एक और चैनल है उसे भी सब्सक्राइब जरूर करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको पर्सनल रीडिंग का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड ये थी आप लोगों की रीडिंग। बहुत सारा क्लेम करो, ठीक है, प्यार दो इस रीडिंग को, लाइक करो, शेयर करो अपने लव वन के साथ। मैं मिलूंगी आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।